कल जो मैंने होमवर्क भेजा था उसको रिड्यूस करना था लोएस्ट टर्म में। ये तो बहुत इजी सा था, सबने कर लिया होगा। किसको समझ नहीं आया? किसको समझ नहीं आया नाम बोलो अपना। बच्चों किसको समझ नहीं आया, कौन बोला था अभी? अच्छा, आप अब ध्यान से सुनो। 50/100 है जैसे नंबर, तो इसकी आपस में कटिंग करनी थी। 0 से 0 कट जाएगी ऊपर। 50 में एक 0 है और 100 में 2 0 है, तो एक एक 0। एक एक जो मैं बोलती हूँ 0 कट जाएगी, वो क्यों कट जाती है कि अगर हम 50 को 10 से भाग करें, डिवाइड करें, तो वो 5 आ जाता है। और नीचे 100 को भी 10 से डिवाइड करें तो 10 आ जाएगा। तो ये आ गया 5/10, 5/10। अब 5 और 10 दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 1 is 5, 5 2 is 10। तो इसका आंसर आएगा 1/2। अब समझ आ गया होलिका आपको? बाकी बच्चों को भी आ गया? सेकंड क्वेश्चन में ऐसे इसलिए हम कटिंग कर लेते हैं जीरो की कि 10 से जितनी जीरोस हैं उनको, अगर ऊपर जितनी जीरोस हैं नीचे जितनी जीरोस हैं, हम देख लेते हैं आपस में कि जो जो ऊपर जीरो है, जितनी ऊपर है और उतनी नीचे काट लेंगे उसके साथ। अभी 50 में एक ही जीरो थी, 100 में 2 थी, लेकिन हम एक एक काट सकते हैं। तो 50 की एक जीरो कट गई और 100 की आखिरी वाली जीरो कट गई, तो हमारे पास बचा 5/10 बचा। अब 5 और 10 दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 को 5 से डिवाइड किया तो ऊपर 1 आ गया, 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। तो ये 1/2 इसका आंसर हो गया। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन था 20/400। इसमें भी ऊपर एक जीरो है, नीचे 2 जीरो है, तो हम एक एक जीरो ऊपर नीचे काट सकते हैं, क्योंकि 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, 400 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 2/40 आ जाएगा। अब 2 और 40 दोनों इवन नंबर है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 आ गया, और नीचे 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/20, 1/20। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था इफत। जैसे आपको भी नहीं आता ज्यादा डिवीजन के बारे में, तो आप भी सीख सकते हो साथ साथ। मैंने नेक्स्ट नंबर दिया था 24 डिवाइडेड बाय 480, 24/480। अब 24 और 24 में आगे कोई जीरो नहीं है, इसलिए हम जीरो नहीं काट सकते, लेकिन दोनों नंबर इवन है। इवन मतलब 2 से डिविजिबल है। तो 24 को 2 से भाग किया तो ये आ गया 12। 480 को 2 से किया तो ये आ गया 2 गुना 2 4, 2 गुना 4 8 और 0। तो ये आ गया 12/240, 12/240। अब फिर से ये 2 से कट रहा है, तो 2 6 12 होता है, और 2 12 24 होता है, और आगे एक 0। तो ये कटिंग करके आ गया 6/120। अब 6 का और 120 फिर से इवन नंबर है, 2 के टेबल से कट रहे हैं, तो 2 3 6, ऊपर 6 को काट के 3 लिखेंगे, और 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 6 12 हो गया, और आगे 0 लग गया। ये हमारे पास अब रह गया 3 डिवाइडेड बाय 60। ऊपर 3 है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है 60, 3/60। फिर से हम इसको देखें तो 3 और 60 दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 गुना 1 3 होता है, 3 को काट के 1 आ गया। और 60 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 3 का टेबल बोलो, 3 गुना 2 6 होता है, ये 2 आ गया, और उसके आगे 0 है, तो 3 गुना 0 0। तो हमारा आंसर आ जाता है 1/20, 1/20। आ गया सबका आंसर? अब किसी को नहीं समझ आया तो अभी पूछ लो, फिर आगे चले। ओके, वेरी गुड। अगला नंबर है 27 डिवाइडेड बाय 90। आप लोग जब मैं समझा रही होती हूँ ना, साथ साथ बेशक लिख लिया करो, क्योंकि जब आप बाद में, मेरी क्लास ओवर हो जाएगी, आप बाद में भी अपना पढ़ोगे, तो आपको हेल्प हो जाती है कि मैम ने आज क्या करवाया था, वो हमें समझ नहीं आया, तो उसको आप उसको पढ़ के फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या करवाया था और कैसे समझाया था। ठीक है। साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाया करो। अब जैसे ये नंबर है 27 डिवाइडेड बाय 90। अब ये 27 जो है 27, ये 2 से भाग नहीं हो रहा, ये इवन नंबर नहीं है। हालांकि 90 जो है नंबर 90, वो 2 से भाग हो रहा है, लेकिन हमें तो कॉमन वाले देखने हैं ना, डिवाइजर, कॉमन नंबर देखने हैं जिससे वो भाग हो सके। तो अब 27 और 90 ये दोनों नंबर को हम चेक करेंगे। मैंने आपको शुरू में करवाए थे मेथड कि आप कैसे चेक करते हो 3 से भाग हो रहा है कि नहीं।
3 से भाग होता है कि नहीं ये देखने के लिए हमें दोनों डिजिट्स को ऐड करना होगा। 2 में 7 को प्लस करो तो 9 आ गया, 9 को 3 से भाग करो तो ये 3 से भाग हो रहा है। इसी तरह से 9 नीचे डिनोमिनेटर 9 है और आगे 0, 9 प्लस 0 9 हो गया। 9 को 3 से भाग करेंगे तो वो भी 3 से भाग हो रहा है। तो हम 27 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आया, 27 को काट के वो नंबर लिखेंगे हम। 27 को 3 से डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा, 3 का टेबल 27। 27 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, हाँ सिंपी ने तो बता दिया। हाँ हाँ बोल, अभी ये वाला समझ लो, 27/90। अब 27 जो है वो 3 से भाग हो रहा है, 27 को 3 से भाग करके बताओ कितना आया। होलिका आप बताओ, इफ़त आप भी बता सकते हो। 3 का टेबल बोलो आप अपने मन में। 3 गुना 1 3 होता है, 3 गुना 2 कितना होता है, 27 तक पहुंचो। देखो किससे मल्टीप्लाई करें 3 को कि 27 आए। आप लोग म्यूट रखो ना, आप लोग म्यूट नहीं रखते हो, आवाज कहाँ से आएगी। सब बच्चे म्यूट कर लिया करो। हाँ 9 से होगा, 3 गुना 9 27 होता है। तो अब हम 27 को काट के वहां पे 9 लिख देंगे। फिर 90 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, जो डिनोमिनेटर है 90 को 3 से डिवाइड करके देखो क्या आता है। 90 को 3 से डिवाइड, होलिका काम करने से ज्यादा बोलने में विश्वास करती है। वेरी गुड 30, वेरी गुड 30 आएगा। हाँ हाँ 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, वेरी गुड। अब फिर से 9/30 है, 9/30 है। तो ये फिर से दोनों नंबर हम पाएंगे कि दोनों नंबर 3 से भाग हो रहे हैं। तो आप 9 को भी 3 से भाग करो कितना आया, और 30 को भी 3 से भाग करो देखो कितना आया। डिवाइड करना है, 9 को 3 9 को 3 से डिवाइड करो, 9 को कितना आया 3, वेरी गुड 3 आ गया, ठीक है। और 30 को 3 से डिवाइड करो तो वो कितना आता है 10, सबका आ गया 3/10, वेरी गुड। फिर तो अब आपको आ गई कटिंग करनी। जैसे आज इफ़त आ जाइए, इफ़त को समझ आ गई बेटा। इफ़त आप अनम्यूट करके मुझे सिर्फ इतना बता दो, आ गया समझ। अच्छा कोई बात नहीं, आप पहली बार आए हो ना इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, आपको आ जाएगा समझ। जैसे 27/90 था नंबर, 27 को 3 से भाग करेंगे तो 3 गुना 9 27 आता है। ये देखो इसके लिए ना आपको टेबल्स याद होने जरूरी हैं, तो टेबल जरूर याद कर लो, कम से कम 12 तक के टेबल्स याद कर लो, कम से कम। फिर आप 27 को 3, मैं क्या बोल रही हूँ आप क्या बोल रहे हो, मैं ये बोल रही हूँ सब बच्चों को कम से कम 12 तक टेबल आते होनी चाहिए, कम से कम। आपको 23 तक आते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ आपसे, ठीक है। पर आप सभी म्यूट कर लो क्योंकि पढ़ाई फिर हो नहीं पाती बेटा, आप लोग सारे बोलते हो तो बच्चों को सुनाई नहीं देता, आप लोगों को भी सुनाई नहीं देता। सब बच्चे म्यूट कर लो। जब मैं जैसे मैंने इफ़त से पूछा था अभी, तो उसने कहा हाँ ठीक है, वो अनम्यूट करके बता सकती है। जिससे मैं पूछूं वही अनम्यूट करके बोले, बाकी नहीं बोलते रहा करो बीच। अब मैंने ये करवाया था 27/90, इसकी कटिंग करवाई थी, 3 गुना 9 27 और 3 गुना 30 हो गया 90। फिर 9/30 है, 9 को 3 9 और 30 दोनों फिर से 3 से भाग हो रहे हैं। तो 3 का टेबल चला के देखेंगे हम, 3 गुना 1 3, 3 गुना 2 6, 3 गुना 3 9। तो 9 को काट के हम 3 लिख लेंगे, 3 गुना 3 9 हो गया, 3 9 कट गया और 3 लिख लिया। और फिर 90 में को काट के 30 आया था। अब 30 को 3 से भाग करेंगे तो 3 गुना 1 3 हो गया और 3 गुना 0 0 आ जाएगा। तो ये आ गया 3 गुना 10 30 होता है, इसलिए 30 को काट के हम 10 लिख लेंगे। अब 3 और 10 ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो आपस में नहीं कट पा रहे, क्योंकि 3 का जो फैक्टर है वो 3 ही है और 10 के फैक्टर्स हैं 2 गुना 5 10। तो ये दोनों नंबर ना 3 से भाग होते हैं ना दोनों 2 से, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों का, इसलिए 3/10 3/10 इज द आंसर। उसके बाद मैंने 5th क्वेश्चन दिया था 500/2000, 500 डिवाइडेड बाय 2000। अब इसमें 500 में 2 जीरोस आगे हैं, 5 के आगे 2 जीरोस हैं और 2 के आगे 3 जीरोस हैं। तो दोनों में कॉमन कितनी है, 2 जीरोस कॉमन है। तो 5 के आगे जो 2 जीरो है उन दोनों को मैं काट देती हूँ, और 2000 में लास्ट वाली जो 2 जीरो है आखिर वाली, उन दोनों को मैं काट देती हूँ।
ये मैं इसलिए काट रही हूँ कि मैं अगर 500 को 100 से डिवाइड करती हूँ तो ये 5 आ जाता है, और 2000 को भी 100 से डिवाइड करती हूँ तो 20 आ जाता है। तो अब मेरे पास बचा 5/20, 5/20। ये दोनों नंबर भी 5 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए मैं ऊपर 5 को 5 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1। वेरी गुड। और 20, 20 को 5 से डिवाइड 20 को 5 से डिवाइड 20 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4, 4। तो हमारा आंसर आ गया 1/4, क्योंकि 1 और 4 अब ये कंप्लीट हो गया। 1 और 4 के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं कटिंग करनी। ये हमारा ये जो नंबर है ये लोएस्ट टर्म में रिड्यूस हो गया, मतलब इसको कटिंग कर करके इतना छोटा कर दिया कि ये आगे और कटिंग नहीं हो सकती। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/4। ठीक है, अब हमारा ये वाला होमवर्क हो गया। दूसरा होमवर्क मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ। दूसरा जो हमने परसों दिया था होमवर्क, सैटरडे को दिया था, नहीं मंडे को दिया था, है ना, वो वाला होमवर्क। उसका फर्स्ट क्वेश्चन था, अब देखो जिनको जिनको नहीं आ रहा वो भी ध्यान से सुनते जाएं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिया था पहला, प्रिंसिपल है 500 रुपया, रेट है 5%, 5%, सिंपल इंटरेस्ट है 50 रुपए और टाइम निकालना था। टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, ये फॉर्मूला लगाना था। तो ये आ जाएगा 50 है सिंपल इंटरेस्ट, तो हम फॉर्मूले में जो जो मैंने नंबर्स बोले हैं उनकी वैल्यू लगा दो आप। सिंपल इंटरेस्ट की जगह 50 रुपए लिख दो, प्रिंसिपल की जगह 500 लिख दो और रेट की जगह 5 लिख दो। तो फॉर्मूला में ऐसे वैल्यू लगाते हैं। ये आ गया 50 गुना 100, इसको सारे को भाग कर दो 500 गुना 5 से। अब इनकी आपस में कटिंग करो तो ये कितना आंसर आया? 2 इयर्स। 2 इयर्स आ गया, क्योंकि 50 और नीचे 500, इसमें 500 और 100 की दोनों जीरोस काट लो पहले, तो फिर 5 और 50 की आपस में कटिंग करो, 5 गुना 1 5 होता है और 5 गुना 10 50। अब ऊपर 10 है और नीचे 5 है, तो 5 एकम 5, 5 गुना 2 10। सारा कुछ कट गया, सिर्फ ऊपर 2 इयर्स टाइम, 2 साल का टाइम आ गया। ठीक है, पहले का आंसर 2 साल, 2 इयर्स। दूसरे क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 2400, टाइम दिया हुआ है 2 साल का, 2 इयर्स का, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 480 रुपीज, 480 रुपए। अब हमें इसमें रेट निकालना था। रेट का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम, साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो इसमें ये इक्वेशन बच जाएगी, R इज इक्वल टू रेट बराबर है 480 गुना 100, सारे को भाग कर दो 2400 गुना 2। अब इनकी कटिंग करो आपस में, तो कटिंग करके क्या आंसर आया? सबका 10% आ गया, वेरी गुड। तो 10%, 10% इसका रेट आ गया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, टाइम 5 इयर्स, 5 साल का टाइम है, रेट 10%, 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट है 700 रुपया, ₹700 और प्रिंसिपल निकालना है। अब प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय टाइम इंटू रेट। तो ये आ गया 700 गुना 100, इसको भाग करेंगे 5 गुना 10 से। जिन्होंने नहीं किया वो एटलीस्ट लिखते जाओ और बाद में इसको सॉल्व कर लेना, आंसर नोट करके रख लो, फिर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तभी अगले दिन समझ आया करेगा। तो अब इसकी कटिंग करके कितना आंसर आया? 1400। यस, वेरी गुड, 1400 रुपया इसका आंसर आया। ये प्रिंसिपल है, मूलधन। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन मैंने दिया था, प्रिंसिपल है 400 रुपया, 400 रुपीज मूलधन, टाइम 2 साल का, 2 इयर्स का, सिंपल इंटरेस्ट 96 रुपीज, 96 रुपए, और आपने रेट निकालना है। फिर से वही रेट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो ये आ जाएगा 96, 96 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 2, 96 गुना 100, इसको भाग करना है 400 गुना 2 से। तो इसको कटिंग करके कितना आंसर? पूरा 12% आ रहा है, पॉइंट नहीं आ रहा कुछ भी, 12%। हाँ, एक बच्चा बीच में बोला था 12.7,
तो वो गलत है, उसकी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। तो ये आ गया 12%। अब समझ आ गया सबको। फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल है 300 रुपीज, 300 रुपए प्रिंसिपल। टाइम है 3 इयर्स का, 3 साल का। और सिंपल इंटरेस्ट है 99 रुपए, रुपीज 99। और रेट निकालना है आपने। अब फिर से रेट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। साधारण ब्याज गुना 100, इसको भाग करना है मूलधन गुना समय से। तो 100, 99 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 3, 11%। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब जिन बच्चों का गलत हुआ है वो इनकी दोबारा प्रैक्टिस करना। मैंने एक एक सम आपको समझाया अच्छे से और आप लोगों ने नोट कर लिया, तो आप इसकी अब बाद में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब मैं अगर आपको एक सम दूं, चलो अब आप लोग ये वाला मेरे साथ साथ करोगे। ये वाले जो क्वेश्चन है अभी तो मैंने सीधे तरीके से आपको बताए। अगर ये स्टेटमेंट में वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आपको दिए जाए, मतलब जैसे थोड़ा सा उसके बारे में बताया जाए। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अ सम ऑफ रुपीज 12,000 बिकम्स रुपीज 18,000 इन 5 years। तो आप इसमें देखो, इसको मैं हिंदी में बताती हूँ। आपने दर प्रतिशत फाइंड करो। अगर मूलधन 12,000 है और उसका अमाउंट 18,000 है और टाइम है 5 साल का। अब आपको क्या क्या दिया है, सबसे पहले आप ये लिखा करो आपको क्या क्या दिया है, फिर आप लिखा करो कि आपने क्या फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले आपने क्या लिखना है, प्रिंसिपल सम ऑफ रुपीज 12,000 बिकम्स, मतलब बन जाता है 18,000। इसका मतलब है कि जो जमा करवाया गया है, डिपॉजिट करवाया गया है, वो है 12,000 रुपया। तो मूलधन आप सबसे पहले लिखोगे, मूलधन बराबर है 12,000, प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 12,000। उसके बाद आपको अमाउंट दिया हुआ है। अब आपको बाकी चीजें नहीं दी, सीधा अमाउंट दे दिया 18,000 रुपया। तो 18,000 अमाउंट ये लिख लो। उसके बाद तीसरी चीज दी हुई है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है 5 इयर्स का, 5 साल का समय है। और आपने रेट फाइंड करना है। आप म्यूट कर लो, सब बच्चे म्यूट कर लो। अब जब मैं समझा रही हूँ सभी बच्चे म्यूट कर लिया करें। पूनम आपने खुद तो म्यूट नहीं किया। पूनम आप भी म्यूट करो, सिंपी, रोहित, होलिका म्यूट कर लो। आप म्यूट करोगे तो मेरी आवाज आएगी आप तक। मैं सब कुछ बता रही हूँ, आप म्यूट करो पहले। सब बच्चे म्यूट कर लो पहले। सिर्फ जब आपसे कुछ पूछा जाए आपने जवाब देना, उस टाइम अनम्यूट किया करो। सिर्फ मेरा अनम्यूट रहेगा, बाकी सब बच्चों का म्यूट रहना चाहिए। अभी भी बच्चों ने म्यूट नहीं किया। सिंपी नहीं करती एक तो। गोलू डीजे, गोलू म्यूट करो। होलिका आप म्यूट करो। होलिका म्यूट कर लो। होलिका जल्दी से म्यूट करो बेटा, उतना टाइम वेस्ट करते हो आप। अब जो बच्चा मेरा कहना नहीं मानेगा मैं उसको म्यूट कर दूंगी, फिर वो अनम्यूट कर ही नहीं पाएगा सारा टाइम। बस अब ठीक है। मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते जाओगे। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जब मैं आपसे करवा के देखूंगी तब आप मुझे आंसर्स देना। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, मैं हिंदी में भी बोलती हूँ और इंग्लिश में भी बोलती हूँ, ताकि दोनों जिनको आती है भाषा वो दोनों तरह के बच्चे कर पाए, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अ सम ऑफ रुपीज 12,000 बिकम्स रुपीज 18,000 इन 5 years। तो सारा कुछ क्लियर है इसमें। हमारा क्वेश्चन है, दर प्रतिशत निकालनी है हमने और प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000 रुपया। ये कह रहा है कि एक 12,000 का अमाउंट, 18,000 का और टाइम 5 साल का। तो आप सबसे पहले तीनों चीजें लिखोगे। आपको जो जो चीजें दी हुई होती हैं वो सब चीजें लिखनी होती हैं, वो नंबर्स लिखने हैं। सबसे पहले आप देखो प्रिंसिपल जो है वो 12,000 है, तो आप लिखो P इज इक्वल टू रुपीज 12,000। फिर दूसरी चीज आपको दी हुई है अमाउंट लिखो 18,000 रुपए, रुपीज 18,000। और तीसरा दिया हुआ है टाइम है 5 years का। तो प्रिंसिपल 12,000 हो गया, अमाउंट 18,000 हो गया और टाइम 5 साल का हो गया। हमें रेट फाइंड करना है। अब मैंने आपको जो फॉर्मूला करवाया है कि रेट इज इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो अब हम देखते हैं कि अमाउंट दिया हुआ है, हमें सिंपल इंटरेस्ट तो पता ही नहीं है इसमें, तो हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते ये वाला जब तक हमें सिंपल इंटरेस्ट ना पता हो।
और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना बहुत इजी है क्योंकि हमें अमाउंट भी पता है और प्रिंसिपल भी पता है। तो सबसे पहले हम 18,000 में से 12,000 माइनस करेंगे। अमाउंट मतलब जो पैसा, मान लो हमने 12,000 डिपॉजिट करवाया बैंक में तो वापस आया 18,000 ब्याज लग के। तो अगर 12,000 गया था और 18,000 आया, इसका मतलब हमें इंटरेस्ट कितना मिला? 18,000 माइनस 12,000। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मैं 100 रुपए जमा करवाती हूँ, डिपॉजिट करवाती हूँ बैंक में, और साल का 12% उस पे इंटरेस्ट लगता है। तो बाद में मुझे जो वापस आके मिलेगा 112 मिलेगा। अगर मुझे ये कहा जाए कि 112 रुपए वापस आए, 100 रुपए मैंने जमा करवाए और बैंक वाले ने बोला कि वापस मैं साल बाद आपको 112 रुपए कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना इंटरेस्ट मिला? मैं 112 में से 100 रुपए माइनस करूंगी तो मुझे पता चलेगा हाँ मेरा एक साल का 12 रुपए इंटरेस्ट मिला। इसी तरह से इस सम में 18,000 अमाउंट है, 12,000 प्रिंसिपल है, तो मैं 18,000 में से 12,000 को माइनस, पूनम म्यूट करो जल्दी से, नहीं तो मैं सब कुछ बता रही हूँ, आप सिर्फ कान लगा के बैठो, मुंह बंद रखो अपना। 18,000 अमाउंट में से 12,000 माइनस करेंगे तो आ गया 6,000। तो हमें पता चल गया सिंपल इंटरेस्ट जो है, ब्याज जो है वो 6,000 है। अब हमारे पास तीनों चीजें आ गई जो हम फॉर्मूला में चाहते थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्मूला में हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए था, वो हमने अभी निकाल लिया। 18,000 में से 12,000 माइनस किए तो 6,000 इंटरेस्ट आ गया। तो अब फॉर्मूले में हमें तीनों चीजें पता है, सिंपल इंटरेस्ट भी पता है, टाइम भी पता है और प्रिंसिपल भी पता है। बस अब हम वैल्यू लगा के, जैसे मैंने पहले सिखाया था उसी तरह से अब हम रेट निकाल सकते हैं। ये वाला सम सिर्फ इसलिए डिफरेंट था, थोड़ा सा फर्क था कि मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया था, मैंने आपको अमाउंट दिया था और प्रिंसिपल दिया था। इंटरेस्ट आप खुद निकाल लोगे, ठीक है? इसमें दो चीजें निकालनी, पहले इंटरेस्ट निकाला फिर उसको अब हम यूज करेंगे। तो रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब आपके पास ये नंबर्स हैं, अब आप ये खुद कैलकुलेट करो। 100 गुना 6,000, इसको भाग करोगे 12,000 गुना 5 से। अब आप लोग सॉल्व करो और जिसका सॉल्व हो जाए वो अनम्यूट करके आंसर बताते जाओ। बस सुन लिया, जिन्होंने बोल दिया आंसर फिर म्यूट कर ले। मैंने सुन लिया सबका। चंदा कुमारी का भी 10, ओके। राजदीप का भी 10, ठीक है, ओके। पूनम अब बोलो आप क्या कह रही हो? हाँ सुन लिया। पूनम अब आप बोलो क्या कह रही हो? 1200 कैसे आएगा? मैंने तो रेट, पूनम आप बहुत आगे जाती हो। अब मैंने सिर्फ रेट पूछा आपको, आप तो एक साल का इंटरेस्ट बताने लग गए हो, एक साल का नहीं पूछा मैंने। देखो जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी का जवाब देना है। आपने तो एक साल का इंटरेस्ट वो निकालने बैठ गए है ना, वो नहीं। रेट बताओ, रेट कितना आया? पूनम आपका रेट कितना? 10% आएगा आंसर। किसका नहीं आया? चलो म्यूट कर लो। पूनम आप बोल नहीं, बस म्यूट कर लो। मिथिलेश आपका कितना? पूनम आप म्यूट कर लो, आपका हो गया आंसर, ठीक है। म्यूट करो पूनम। पूनम आपको लास्ट वार्निंग है, अगर आपने म्यूट नहीं किया तो मैं आपको म्यूट करने वाली हूँ। मिथिलेश आपका कितना आया आंसर? 10%। और कौन है बच्चा? गोलू डीजे आपका कितना आया? आयुक्ति कुमारी आपका आ गया, वेरी गुड। चंदा कुमारी का, ओके। और इफत जहान आपका कितना आया? चलो ठीक है, सबका आ गया ना। अब आप म्यूट कर लो। ये वाला क्वेश्चन सबको समझ आ गया? कोई ऐसा है जिसको ना समझ आया हो? सबको आ गया? अगर किसी को नहीं आया तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यस, सबको आ गया, गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी years would a sum of rupees 2,000 become its double if the rate of interest be 20%? कितने सालों में, कितने वर्ष में एक मूलधन 2,000 वाला अपना डबल कर लेगा? डबल का मतलब क्या होता है? दो गुना। डबल का मतलब दो गुना। 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, इस तरह से 2,000 का 2 गुना 4,000। तो अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कितने वर्ष में, टाइम निकालना है, और प्रिंसिपल है 2,000, 2,000। अमाउंट बन गया इसका डबल, कितना? 4,000, 4,000 इसका अमाउंट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, 20%। अब आपने समय निकालना है। अब आपके पास प्रिंसिपल 2,000, अमाउंट 4,000 और रेट 20%, 20%। समय निकाल लो। अब आप ये कर सकते हो, अब आप लोग करेंगे ये, सब बच्चे ट्राई करेंगे। हाँ,
2000, हाँ हाँ, 2000 मूलधन है, उसका डबल हो जाएगा, वो अमाउंट हो जाएगा। और टाइम निकालना है, रेट 20%, 20%। टाइम कैलकुलेट करना है। 10 years? नहीं, नहीं बेटा, थोड़ी गलती कर गए हो। नहीं, 2000 तो प्रिंसिपल है, उसका डबल हो गया, अमाउंट 4000 हो गया। उसको माइनस करके सिंपल इंटरेस्ट निकालो पहले। हाँ, 2000 आएगा। 5 years। कोमल को नहीं आ रहा। 2000 हो गया ना, तो अब आप सिंपल इंटरेस्ट की जगह 2000 लिखो। 2000 गुना 100 डिवाइड करो 2000 गुना 20 से। 2000 से 2000 सीधा ही कट रहा है, ये तो बहुत आसान है। गोलू, आपका कितना आया आंसर? गोलू, आपको क्यों नहीं समझ आ रहा? 2000 को 100 से गुना किया और सारे को भाग कर दिया 2000 गुना 20 से। ऊपर भी 2000 है, नीचे भी 2000 है, दोनों आपस में कट जाएंगे, 2000 से भाग हो जाएंगे। 20,000 नहीं करना, 2000 से 2000 को काट के फिनिश कर दो, खत्म करो उसको। बाकी बचा 100 ऊपर बचा और 20 नीचे बचा। उसकी जीरो आपस में कट रही है, 100 की एक जीरो और 20 की एक जीरो, क्योंकि हम 10 से डिवाइड करेंगे 100 को और 20 को, तो ऊपर 10 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। अब 2, 10, इन दोनों को आपस में कटिंग करनी है। 2 गुना 1 2 होता है और 2 गुना 5 10 होता है। अब समझ आ गया गोलू? राजेश माता, आपको समझ आ गया? हाँ हाँ, बोलो राज। हाँ, आ गया। 5 years आया, वेरी गुड। गोलू, आपको अब समझ आया कि अभी भी नहीं आया? गोलू बताओ, अगर नहीं आया मैं फिर से बताऊं। आपको कटिंग करनी आती है? आप क्लास में लेट क्यों आए आज? आज मैंने कटिंग सिखाई थी, कल भी सिखाई थी, वो आ गई थी आपको कल वाली। इनकी कटिंग करनी है ना। 2000 को मैंने फॉर्मूला लगवाया है, टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट। तो ये फॉर्मूला लगाया है। ऊपर सिंपल इंटरेस्ट अभी हमने निकाला है, 4000 में से 2000 माइनस किए तो ये 2000 आया। तो ऊपर आएगा 2000 गुना 100, इसको हम भाग करेंगे 2000 गुना 20। ऊपर भी 2000 है, नीचे भी 2000 है, दोनों को 2000 से भाग करेंगे तो ऊपर भी एक आ जाएगा, नीचे भी एक। कट गए ना ये दोनों आपस में, इनको आपस में काट सकते हैं ऊपर नीचे। ये दोनों कट गए, फिर हमारे पास बचा 100/20। 100 को 20 से भाग करो, डिवाइड करो, कितना आएगा? गोलू आप बताओ। आप मेरी आवाज नहीं आ रही मेरी? 100 को 20 से भाग करो, गोलू कितना आया? 100 को 20 से डिवाइड करो, बताओ मेरे को कितना आया? हाँ हाँ, 100 को 20 से डिवाइड करो, कितना आएगा? भाग। बस 5 आंसर आ गया, आ तो गया आपका। अब समझ आ गया? चलो, अब एक सम है। अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको। इन हाउ मेनी years विल रुपीज 750 अमाउंट टू रुपीज 900 एट 4% पर एनम? कितने वर्ष में 750 रुपए बन जाएंगे 900 रुपए 4% प्रति वर्ष दर पे? तो इसमें हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 750 रुपए, नोट करते जाओ। 750 प्रिंसिपल, अमाउंट 900, 900 रुपया अमाउंट, और रेट 4%, 4% दर दी हुई है, और समय निकालना है आपने। अब ये वाला आप लोग खुद ट्राई करो पहले। इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 750 रुपए, 750 रुपीज। अमाउंट दिया हुआ है 900 रुपए, 900 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 900 में से 750 को माइनस करो, कितना आया? 900। 900 माइनस 750, 150, 150। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 150। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे टाइम का। टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट। तो ये ऊपर आ गया 150 गुना 100, 150 इंटू 100, और नीचे डिवाइड करके लिखेंगे 750 इंटू 4, 750 गुना 4। अब इनकी आपस में कटिंग करके आंसर निकालना है। चलो, इसको आप अपने आप घर पे सॉल्व करोगे बाद में कटिंग करके? मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आप लोग सब। नहीं 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 नहीं, गलत हो। नहीं बेटा, गलत बता रहे हो। 5 साल आएगा इसका आंसर। इसको आपने नोट कर लिया ना सब कुछ? इसको अभी बाद में होमवर्क में कर लेना, मैंने आपको समझा दिया मेथड। ठीक है, सिर्फ कटिंग रह गई। आप लिख लो 150 गुना 100, इसको भाग करना है 750 गुना 4। आज कटिंग आप खुद करोगे,
मैं आंसर बता रही हूँ आपको, 5 साल आएगा, 5 years आंसर आएगा। ठीक है, एक सम और करते हैं हम। ये मैं कल पूछूंगी आपसे, कटिंग की आपने कि नहीं की। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं हम, ये भी आसान है। मैं आपको टाइप्स बता रही हूँ किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। A sum of money doubles itself in 8 years. What is the rate of interest? एक मूलधन अपने आप को डबल कर लेता है 8 साल में। मतलब अगर मूलधन 100 रुपए है तो अमाउंट हो जाएगा 200 रुपया, डबल हो जाएगा 8 साल में। टाइम दिया हुआ है 8 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 100 पे तो निकालते हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, मान लो प्रिंसिपल है 100 रुपया, अब ये डबल हो जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 200 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 200 में से 100 माइनस करें तो 100 रुपया। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 100 रुपया, प्रिंसिपल है 100 रुपया और टाइम है 8 साल का। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो आप। हाँ, 8 years, 8 साल। अब फॉर्मूला लगाओ रेट का, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। ऊपर 100 गुना 100, 100 इंटू 100 न्यूमरेटर और उसके नीचे डिनोमिनेटर 100 इंटू 8। बहुत आसान है ये तो। नहीं नहीं नहीं, पूनम आपका आया प्रिंसिपल 100 रुपए, अमाउंट 200 रुपए और टाइम 8 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट निकालना है अपने, रेट ही तो निकालना है। ओके, सुन लिया। हाँ, 200 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दर प्रतिशत निकालना। मैंने बताया तो है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। 100 इंटू 100 ऊपर और डिनोमिनेटर इसका 100 इंटू 8। 100 से 100 सीधा ही कट रहा है, बाकी 100 बचा, 100 अपॉन 8। 100 को 8 से डिवाइड कर दो, 12.5 आएगा इसका आंसर। ये वाला हो गया सबका। ठीक है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि 20,000 रुपए डिपॉजिट करवाए गए और मैं आपको डेट देती हूँ 28 मार्च 2000 को डिपॉजिट करवाए और 21 अगस्त 2000 को बैंक से निकाल लिए, तो आपको ये गिनना आता है कि टाइम कितना लगा। हाँ, पूरी गिनती नहीं करेंगे। आप सबसे पहले देखो, आपको मार्च अप्रैल मई ये सब पता है ना, लाइन में, ये तो सबको पता होगा। तो हमारे पास, हमारे इसको करने, पूनम चुप रहो। इसको करने का तरीका ये है कि हमें डेट जो दी हुई है 28 मार्च 2000, हम पहले मार्च में देखेंगे कितने दिन बने। एक तो 28 को तो डिपॉजिट करवाया ना, तो 29 तारीख से शुरू होगा इंटरेस्ट लगना। 29, 30 और 31, 3 दिन। पूनम आप चुप रहोगे जरा। 3 दिन तो हो गए मार्च के, क्योंकि मार्च में हमें पता है 31 दिन होते हैं, तो 3 दिन तो वो नोट कर लो आप लोग ना, इनको लिखते जाओ एक जगह। 3 दिन वो हो गए। उसके बाद अप्रैल के महीने, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। 30 दिन वो लिख लो, 3 प्लस 30। उसके बाद अप्रैल के बाद मई में होते हैं 31 डेज, तो 31 भी लिख लो। इन सारों को डेज को हमने ऐड करना है, तो ये लिखते जाओ। 3 मार्च के हो गए, 30 दिन अप्रैल के हो गए, 31 दिन मई के हो गए। उसके बाद जून में 30 दिन होते हैं, जून के 30 दिन लिख लिए और जुलाई के 31 दिन लिख लिए, जुलाई में 31 दिन होते हैं ना। और उसके बाद अगस्त में क्योंकि उसने 21 तारीख को अकाउंट क्लोज कर लिया, 21 तारीख को वापस ले लिए बैंक से पैसे, तो 21 दिन अगस्त के। अब अगर हम इन डेज को ऐड करें तो जितने दिन आएंगे उतने दिन का ब्याज निकालना है, और दिनों का ब्याज निकालना तो सबको आता है ना, वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, मेथड समझ आ गया ना सबको। मेथड इसका ये है कि जैसे कुछ पैसा डिपॉजिट करवाया गया, पैसा डिपॉजिट करवाने की डेट है 28 मार्च 2000, ठीक है, और उसको जब वापस लिया गया तो वो डेट है 21 अगस्त 2000। ये दोनों चीजें 2000 में ही हुई हैं, इसका मतलब साल नहीं पड़ा, कुछ दिनों में ही दिन बनेंगे। तो आपने गिनने हैं, मार्च आपको पता है मार्च में 31 दिन होते हैं, 28 को तो वो डिपॉजिट करवा रहा है ना, तो 28 नहीं गिना जाएगा। 29, 30 और 31, 3 दिन मार्च के गिन लो। उसके बाद अप्रैल के 30 दिन होते हैं, वो गिन लो। 31 दिन मई के होते हैं, 30 दिन जून के, 31 दिन जुलाई के, इन सारों को लिख लो।
और उसके बाद अगस्त की 21 को वापस ले लिए गए, तो 21 अगस्त के महीने के 21 दिन गिने जाएंगे, 21 उसमें ऐड कर दो। अब ये सारे डेज को 3 में 30, 31, 30, 31 और फिर 21, इन सारों को ऐड करके जितना आएगा उतने डेज को फिर 365 से 365 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो वो टाइम आ जाएगा। ठीक है, वो आप टाइम कैलकुलेट करना। ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में भेज रही हूँ आज। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट कर लेना इसको। ओके, बस कल तक मेरे को लगता है कि हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक। कल जितना हो गया, बाकी मैं कल ही रिवाइज भी करवाऊंगी, तो जो कुछ आपको बीच में छूट भी गया, किसी को कुछ नहीं भी समझ आया, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कल करके फिर हम इसको रिवाइज कर लेंगे, फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे उसके बाद। ओके, नाउ यू कैन लीव मीटिंग, गुड बाय। और सब बच्चे जरूर आया करो मीटिंग में, तभी आपको समझ आएगा। कुछ ना कुछ आप रोज सीखते हो, ये नहीं कि कभी आ गए कभी नहीं आए, फिर कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है, ओके, ओके, बाय।